इस वक्त पूरा देश भगवान श्री राम की भक्ति में पूरी तरह से सराबोर है। और हो भी क्यों ना, रामनगरी अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जो होने वाली है। लेकिन इससे पहले भगवान राम के ससुराल मिथिला से 500 लोग 5000 उपहार लेकर अयोध्या पहुंचे हैं। उपहार टोकरियों और हांडियों में बड़ी खूबसूरती से सजाकर लाए गए हैं। इनमें वस्त्र, फल, मेवा, पकवान, चांदी के खड़ाऊ और आभूषण शामिल हैं। आपको बता दें कि 4 जनवरी बुधवार को 36 गाड़ियों में सवार होकर ये लोग मिथिला के जनकपुर से अयोध्या के लिए रवाना हुए थे। यात्रा की अगुवाई जानकी मंदिर के महंत रामतपेश्वर दास कर रहे थे। यात्रा पश्चिम चंपारण, कुशीनगर, गोरखपुर होते हुए शनिवार दोपहर अयोध्या के कार सेवकपुरम पहुंची। इन लोगों ने 2 दिन में कुल 450 किलोमीटर की दूरी तय की। अयोध्या में महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने इन लोगों का स्वागत किया। इसके बाद रामपतेश्वर दास ने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को उपहार सौंपे। इसके अलावा महाराष्ट्र के कल्याण से सांसद श्रीकांत शिंदे और मंत्री उदय सावंत ने चंपत राय को मंदिर निर्माण के लिए 11 करोड़ का चेक भी सौंपा। महंत रामतपेश्वर दास ने बताया कि उपहार में से 2000 टोकरी अयोध्या के अन्य मंदिरों में विराजमान भगवान सीताराम को भोग के लिए अर्पित की जाएंगी। इसके बाद हमारी यात्रा जनकपुर लौट जाएगी। ये उपहार जनकपुर की परंपरा के अनुसार अयोध्या लाए गए हैं। वहां परंपरा है कि बेटी की गृहस्थी बसाने के लिए मायके से नेक भेजा जाता है। इस प्राचीन परंपरा और भारत नेपाल के त्रेता युगीन रिश्तों की डोर को और मजबूत करने के लिए ये उपहार लाए गए हैं। आपको बता दें कि हर साल सीताराम विवाह उत्सव पर सैकड़ों मिथिला की सखियां अयोध्या आती हैं और मंगल गीत गाती हैं। ससुराल पक्ष से आई भेंट स्मरणीय होती है। महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने कहा कि हम अयोध्या वासी हमेशा से जनकपुर के लोगों का सम्मान करते हैं, क्योंकि वो माता जानकी के भाई हैं, उनके घर से आते हैं। जब प्रभु श्री राम 500 सालों के संघर्ष के बाद भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं, ऐसे में ससुराल पक्ष से जो भी भेंट आती है वो स्मरणीय है। महाराष्ट्र के सांसद ने सौंपे 11 करोड़ के चेक। 11 करोड़ का चेक सौंपने के बाद श्रीकांत शिंदे ने कहा कि ये राशि एक छोटा सा सहयोग है जिसे महाराष्ट्र की जनता और शिव सैनिकों की तरफ से रामलला को भेंट किया है। शिव सैनिकों को खुशी है कि इतनी लंबी लड़ाई के बाद भगवान रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। नेपाल की 16 नदियों के पवित्र जल से होगा जलाभिषेक। इससे पहले नेपाल की 16 नदियों का पवित्र जल रामलला के अभिषेक के लिए 31 दिसंबर को अयोध्या लाया गया था। इसी जल से प्राण प्रतिष्ठा में रामलला का अभिषेक किया जाएगा। जल को पवित्र यज्ञशाला में रखा गया है। 30 जनवरी 2023 को नेपाल के पोखरा से 2 शालिग्राम शिलाएं अयोध्या लाई गई थी। इन शिलाओं से रामलला की मूर्ति बनाने का दावा किया गया था। ये शिलाएं अभी राम सेवकपुरम में भक्तों के दर्शन के लिए रखी हुई हैं। एशिया की सबसे बड़ी मंडी में तैयार की गई माता जानकी की पायल। राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ से 3000 क्विंटल चावल, ससुराल नेपाल के जनकपुर से वस्त्र, फल, मेवा, उपहारों से सजे 1100 थाल, एटा से दरबार के लिए 21 किलो का घंटा, गुजरात के वडोदरा से 108 फीट लंबी अगरबत्ती आ रही है। इसी कड़ी में आगरा से माता जानकी के लिए चांदी की पायल जाएगी। आगरा सर्राफा एसोसिएशन के कारीगरों ने 15 दिन की मेहनत से 551 ग्राम की चांदी की पायल तैयार की है, जिसे लेकर एसोसिएशन के सदस्य 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचेंगे। पायल में मार्बल और एम्ब्रॉयडरी मीनाकारी का काम। सर्राफा एसोसिएशन के अध्यक्ष नितेश अग्रवाल ने बताया कि इस पायल को तैयार करने के लिए माता सीता के पसंदीदा मयूर आकृति को पहले कारीगरों ने तैयार किया। पायल में मार्बल और एम्ब्रॉयडरी मीनाकारी का काम है। ये बहुत बारीक काम होता है। इस पायल की चौड़ाई लगभग 6 इंच है। इसमें मयूर आकृति को पायल के ठीक बीच में लगाया गया है, जो पायल से बाहर की तरफ निकलती दिखती है। मयूर के दोनों तरफ चक्र लगाए गए हैं, जिसमें मोटर लगा है।
मोटर से ये चक्र घूमेंगे। पूरी पायल में रंग बिरंगे नग लगाए गए हैं। इसका वजन 551 ग्राम है। पायल की कीमत करीब 40,000 रुपए है। पायल तैयार करने वाले मोनू प्रजापति 22 सालों से पायल बना रहे हैं। उनका कहना है कि ये उनके जीवन का सबसे सौभाग्य वाला पल है, जब माता जानकी के लिए पायल बनाने का अवसर मिला। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इसी दिन के लिए इस काम को करना शुरू किया था। पायल बनाने में मुस्लिम कारीगरों ने भी सहयोग किया है। कारीगर फाजिल अली का कहना था कि आगरा गंगा जमुना तहजीब की धरती है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम इस काम में सहयोग कर रहे हैं। भगवान श्री राम के लिए भी तैयार होगी पायल। माता जानकी के लिए पायल तैयार करने के बाद सर्राफा एसोसिएशन अब भगवान श्री राम के लिए भी पायल तैयार करेगा। इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। रामलला के लिए पायल का डिजाइन बिल्कुल ही अलग रखने की योजना है। चांदी की सबसे बड़ी मंडी है आगरा। आगरा के 100 से ज्यादा गांव और कॉलोनियों में घर घर चांदी की पायल बनाने का काम होता है। यहाँ से पूरे उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली, पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक तक में पायल जाती है। आगरा के 2 लाख से ज्यादा कारीगर इस काम से जुड़े हुए हैं। हर रोज करोड़ों रुपए का कारोबार यहाँ होता है। सूरत के हीरा व्यापारी कौशिक काकाड़िया ने राम मंदिर की थीम पर एक नेकलेस बनाया है। इस नेकलेस में 5000 से ज्यादा अमेरिकी हीरे और 2 किलो चांदी लगाई गई है। इसे अयोध्या के राम मंदिर के लिए गिफ्ट किया जाएगा। रसीश ज्वेल्स के निदेशक काकाड़िया ने इस नेकलेस के बारे में बताया कि उन्होंने अयोध्या के नए राम मंदिर से प्रेरित होकर ये नेकलेस बनाया है, जिसे हम राम मंदिर को गिफ्ट करना चाहते हैं। रामायण के मुख्य किरदार को इस नेकलेस की स्ट्रिंग में तराशा गया है। 1 किलो सोने से बनी चरण पादुकाएं। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनकी चरण पादुकाएं भी रखी जाएंगी। ये चरण पादुकाएं 1 किलो सोने और 7 किलो चांदी से बनाई गई हैं। फिलहाल ये पादुकाएं देश भर में घुमाई जा रही हैं। इन्हें हैदराबाद के श्री चल्ला श्रीनिवास शास्त्री ने बनाया है। इसी सिलसिले में चरण पादुका को पहले 17 दिसंबर को रामेश्वर धाम से अहमदाबाद लाया गया था। फिर यहाँ से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग धाम, द्वारिकाधीश नगरी और इसके बाद बद्रीनाथ ले जाया गया। श्री चल्ला श्रीनिवास इन पादुकाओं को हाथ में लेकर अयोध्या में निर्माणाधीन मंदिर की 41 दिन की परिक्रमा भी कर चुके हैं। 4000 संत, 2000 वीआईपी आमंत्रित किए गए। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि 22 जनवरी को अभिषेक समारोह की तैयारियां जोरों पर है। आमंत्रित लोगों की जानकारी देते हुए राय ने कहा कि इस समारोह के लिए लगभग 4000 संतों और 2200 अन्य मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। साथ ही 6 दर्शनों यानी प्राचीन विद्यालयों के शंकराचार्य और लगभग 150 साधु संत भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।